छोड़ते हैं इन तमाम बातों को। हमें डराया गया, धमकाया गया कि सूद होकर ब्राह्मण बनने की कोशिश न करो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके पास ज्ञान है वो किसी से कम नहीं है। तो भैया, ज्ञान की पूजा होती है, चाहे किसी भी धर्म का हो। आज भीमराव अंबेडकर को, दर्शकों, आपको मालूम होगा कि भीमराव अंबेडकर एक जात के महारा थे। हमारे यहाँ महारा जो हैं धान, ये चावल भूजने का काम किया करते थे। भूज जिसको कहते हैं महारा होते हैं, महार। मैं राम कुमार आप सभी को नमस्ते और प्रणाम करता हूँ। आप मेरे लिए, आप सब भगवान हैं, क्योंकि हम गरीब के साथ साथ एक बात ज़रूर ये कहना चाहेंगे, गांव में अब वो इंसानियत, अब एकतापना अब कुछ भी नहीं रह गई है। लोग एक दूसरे से जलते हैं, अपने लिए जीते हैं, दूसरों को खुश देखना नहीं चाहते, बस अपना ही फायदा, स्वयं का फायदा देखते हैं लोग। और जलन तो इतना है गांव में, अब वो गांव नहीं रहा जो सुंदर सपनों का गांव हुआ करता था। अब न रहा ना होगा, क्योंकि दिन दिन जो है जलन, जातिवाद बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि मैं भी गांव से हूँ, मैं बराबर मेरे साथ जो हुआ सब आप सबको बताएं। मुझे इतना परेशान किया गया, मैं जात के कूटवंश में, जिसे आज के लोग हरिजन कहा करते हैं, हमें बहुत सताया गया, बचपन से लेकर सताया गया, अभी तक सताते हैं। और क्या बताएं दोस्तों, इतनी दुख, इतना पीड़ा हम सहे हैं, इतना जातिवाद धर्म परेशान हुए हैं। अब जान बची है सिर्फ आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की दुआ से। बाकी मारने वालों ने हमें छोड़ा नहीं। पत्नी मर गई, उसमें भी कुछ जलनखोरों का काम था। जिस अस्पताल में भर्ती किए थे वो क्या कहें, नाम नहीं लेना चाहते, गरीब समझकर उन्होंने ऐसी ऐसी दवा दिया करते थे, जिस दिन पैसे देते थे उस दिन दवा अच्छी देते थे, जिस दिन पैसे नहीं देते थे उस दिन अच्छी दवा नहीं देते थे हमारी पत्नी को। और हमारी पत्नी चली गई लॉकडाउन में। छोटे छोटे बच्चों को हम घर पर भी, घर सही नहीं बना, वहाँ घर पर माँ रहती है, मेरा बड़ा लड़का और मेरी बेटी रहती है। 4 बच्चे हमारे हैं, 3 बेटे 1 बेटी। 2 हमारे साथ रहते हैं। ये जो देवा है वीडियो में आता है इधर, ये है, ये दूसरा बेटा है, पास में दोनों हैं। हम किसी धर्म की बुराई नहीं करते। हम देखिए, हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए, हमारे घर में बुद्ध जी भी हैं। भीमराव अम्बेडकर को इसलिए मानते क्योंकि आज के देवता हमारे वही हैं। ज्ञान जो है सबका बाप होता है, सबके देवता है। इधर गणेश जी की भी मूर्ति है, गणेश जी को भी हम पूजते हैं, माता वैष्णो को भी पूजते हैं। हम किसी की बुराई नहीं करते। लेकिन यहाँ तो भैया, उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर, छोटा सा शहर है,
ग्रामीण शहर है। शहर हमारे गांव से 9 किलोमीटर है। हम देहात के रहने वाले हैं। हमारे गांव का नाम आप सुनेंगी तो बड़ी हंसी आएगी। हमारे गांव का नाम है मौजा, जो है 5 गांव का है। बालमपुर। 3 ठाकुर हुआ करते थे, उन्हीं के नाम से था। पहले हम थे भैंसुआ ग्राम में, अब बालमपुर में आए हैं, फिर पूरनपुर। ऐसे ऐसे नाम ठाकुरों के नाम से हमारा गांव था। पूरन सिंह, महेश सिंह, बालम सिंह। तो हम बालमपुर गांव में हैं। और बालमपुर के मौजा के एक छोटा सा गांव है रैनापुर, और उसमें 25 से 35 घर होंगे, बहुत ज्यादा मुश्किलन। और इसमें कुर्मी और हरिजन, और इसमें एक घर ब्राह्मण का है। लेकिन छोटी बिरादर के ही नहीं होते। मैं 2011-12 हाँ 11-12 में हम ब्राह्मण का रोल किए थे। एक एल्बम आया था जिला सुल्तानपुर के गायक दीपक दिनकर के, उसमें हम ब्राह्मण का रोल, पंडित जी का रोल किए थे। हमें सूद कहते हैं कि सूद सुंदर होता है, सूद वूद कुछ नहीं होता है। लेकिन क्या कहें, हमारे तो जो क्या कहते हैं, जाति प्रमाण पत्र में कोरबंशी लिखा जाता है। कोरवंश के हम हैं, कोरी वंश के हम हैं। वो भी एक राजा हुआ करते थे। जैसे सूरवंश तमाम वंश हुआ करते, तो उसे हम कोरवंश थे। तो हमारे में भी राजा हुआ करते थे। लेकिन अब क्या बताएं, यहाँ चलन का, जातिवाद का इतना भेदभाव है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, करने दीजिए। हम भी यही चाहते हैं कि अपने ज्ञान शिक्षा, हम बहुत तकलीफ जिए हैं। एक एक रोटी को तरसे, खाने को नहीं हुआ करता था। दूसरों के घर मांगने के लिए जाया करते। हमारा बड़ा बेटा राज था, उसके लिए मांग के लाया करते थे। तो हम लोग दिन दिन में खाते नहीं थे, और अपने बेटे के लिए मांग के ला के उसको खिला देते। माता भी हमारी वैसे रह जाती, हमारी पत्नी भी। तो ये बहुत कष्ट से हैं। पिताजी की मृत्यु हो गई। हम पढ़ ही रहे थे 10वीं क्लास में, तब पिताजी की मृत्यु हो गई। फिर हमारी शादी कर दिए थे पिताजी, पत्नी आ गई थी। हम कलाकार थे, हम एक्सरसाइज करते थे, कराटे सीखा करते थे। एक गुरुजी थे, उनसे हम सीखा करते थे। और टाइगर जंप, राउंड किक, और स्ट्रेचिंग तमाम प्रकार, हाई जंप, हम सारी कुछ किया करते थे। तो हम इस कला को हम दिखाने में काम करने लगे। कुछ ऑर्केस्ट्रा में जाते थे, कुछ प्रदर्शन जंप कूद किया करते थे, तो थोड़ा बहुत पेट चल जाता था। उस समय ना तो मोबाइल थी। 2003 से लेकर शुरुआत किए, 4, 5, 6, 7 में हमारे पास मोबाइल हुए। तो वो भी सुनने लायक वीडियो, को समझ में नहीं आता किस तरह वीडियो बनेगा, किस तरह ये करना। यूट्यूब 2005 से ही चल रहा है, लेकिन हम लोग कुछ जानते नहीं थे। और उसके बाद जब हम एल्बम में काम किए, पंडित जी का रोल किए, तो हमारे इलाके पूरे ज़िले में जलने लगी कि सूद का बच्चा कैसे पंडित का रोल कर रहा है, पंडित बन गया। लोगों को जलन हुआ और गाली देने लगे, और इतना गाली दिए कि क्या बताएं। कोई ऑर्केस्ट्रा में काम करता है, कोई हमारी माँ, बहन, बेटी, किसी भी जात धर्म के वो काम करती है, तो वैश्य नहीं हो जाती। डांस करने वाला कोई वैश्य नहीं होती। अब मैं इसमें एक्टिंग किया करता था। मैं ब्रेक डांस कर लिया करता था। मिमिक्री में अव्वल था।
आपको सुना भी दूँ, आपको सुनाऊँगा ज़रूर थोड़े बहुत। बीच-बीच में मिमिक्री गाने मैं कर लिया करता था। मिमिक्री ज़्यादा मुझे आती थी। जैसे मिथुन, धर्मिंदर, जॉनी लीवर उस समय बहुत लोग रेडियो में विविध भारती पर सुना करते थे। लेकिन जब हम जाते थे ना तो वो पेट चल जाता था। उस समय हम 150-200 रुपए इनाम पा जाते थे। हमारे घर की रोज़ी-रोटी हो जाया करती थी। हमें भी बड़ा अच्छा लगता था। हम ब्रेक डांस थोड़ा मिथुन का थोड़ा बहुत आपको अगले वीडियो में हम दिखाए भी हैं कि हम थोड़ा बहुत कर लिया करते थे, डांस भी कर लिया करते थे। लेकिन जब बड़ा लड़का हुआ, फिर 2 साल, 3 साल, 5 साल का हुआ, उसके बाद हमको लगा कि यार इसे नाचने गाने से नहीं होगा। फिर हम प्रदेश राजस्थान कमाने चले गए भट्ठे पर। वहाँ ईंटों को जलाया करते थे। 1 साल वहाँ पर हम काम किए और वहाँ हम मंत्र तो हम पहले सिद्ध कर लिए थे साँप बिच्छू के झाड़ने के लिए। तो वहाँ हम फ्री में जाया करते थे साँप बिच्छू की और दवा भी पिलाते हैं। एक बहुत बड़े चलते-फिरते घुमक्कड़ जिनको कहा करते थे कि साधु थे, उनको इतनी बड़ी जड़ी का ज्ञान था कि मेरे पास एक इस्नोफिलिया थी, उन्होंने एक दवा बताई और वो इस्नोफिलिया हमारी ठीक हो गई। हमको यकीन हो गया और उन्होंने कहा कि बेटा ये साँप के काटने से कोई मर नहीं सकता। पता नहीं क्यों लोगों को यकीन नहीं होता। फिर उसके बाद हम अब तक 2011 के बाद अब तक जो है हम फ्री में दवा पिलाते हैं और वो दवा हम अगले वीडियो में आपको दिखाए। जंगल में गए थे हम अपनी बेटी के साथ, लेकिन वो दवा हम पाए नहीं। बहुत ढूँढने के बाद हम लाते हैं और लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं होता। कुछ पढ़े लिखे लोग कहते हैं ऐसा नहीं होता कि सरकारी अस्पताल में ही जाने से बच जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। आपको अगर आप सबको लगता है कि ऐसा नहीं होता तो आप किंग कोबरा और कोबरा को लाइए, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं शास्त्र में कहा गया है कोबरा का काटा और शनि का मारा पानी नहीं मांगता या मांग नहीं पाता। उसको खुल में कहिए, खुल के कह रहा हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ मैं अब तक 20 बार काट चुके हैं मुझे कोबरा। गांव के जो कोबरा होते हैं, इसको नाग कहते हैं, नागिन भी काटी है। और चैलन पे मैंने अपने बाजार में पास में मार्केट है वहाँ पर लाया करते थे और 4 से 10 लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि अगर जो कटवा ले और इससे बच जाए, क्योंकि उनको मालूम था। लेकिन वो संत जी की जड़ी हम बराबर आज भी अपने क्या कहते हैं जेब में रखते हैं और उसको हम किसी न किसी वीडियो में ज़रूर लाइव उस वृक्ष के पत्तों को जड़ से लेकर हम दिखाएँगे। बड़ी अजूबी है, लाइव दिखाएँगे और उसको अपने जेब में रख कर रखते हैं। तो जैसे हम कटाए वैसे उनको लगा कि मर जाएँगे, लेकिन संधे में हम अपने जेब में डाले और जड़ी को अपने जेब में रखे और हमको कुछ नहीं हुआ। पहले तो शुरू में हुआ, चंद काटने के जस्ट 1.5 मिनट बाद, शायद 1.5-2 मिनट रहने के बाद मेरी आँखों से नींद जैसे आने लगा। साँप के विष काटने पर ऐसा होता है, नींद आने लगता है, आँखों में नींद आने लगता है जैसे लगता है, क्योंकि मेरा अनुभव है। और लेकिन तुरंत मैं अपने मुँह में डाला और मैं बचा और तब से मैं आज तक लोगों की जान बचा हूँ। अब तक मैं बहुत सारे लोगों 800-900 लोगों की मैं जान बचा चुका हूँ, लेकिन लोगों को यकीन नहीं होता है। हम ये कहते हैं, चैलेंज लेते हैं, कोई भी जो साँप पकड़ने वाले जो भी मेरे भाई हैं वो कहते हैं कि नहीं होता। मैं कहता हूँ, मैं लाइव आपके वीडियो में आकर और आपके सामने आप कोबरा लाइए, किंग कोबरा लाइए और मैं उस जड़ी से अपने को बचाऊँगा, प्लस किसी और पर भी
कटवा कर मैं दिखाऊँगा कि जान बचती है। आयुर्वेद में वो ताकत है कि जीवन दे सकती है आयुर्वेद और जीवन ले सकती है। ऐसा नहीं है साहब, आयुर्वेद से ही सब कुछ संभव है, क्योंकि वो संजीवनी बूटी थी। कोई संजीवनी है जो धरती को बचाती है। संत के पास वो ज्ञान है। संत के पास जाकर देखिए कि संत के पास क्या है। संत समाज के लिए वो उपस्थिति करता है, वो उपस्थिति देता है, वो ज्ञान विज्ञान देता है। जादू मैं भी जानता हूँ, मैं बहुत सारे ट्रिक करता हूँ, ऑर्केस्ट्रा में किया करता था। मैं भी जानता हूँ रसायन विज्ञान है। 80% रसायन विज्ञान से जादू हुआ करते थे। जैसे हवा में आग को जलाना, हवा में राख लाना, हवा में पानी ना, ये सब साइंस है। मैं भी कुछ कलाएं करता हूँ, कभी कभार पेट के लिए मैं करता हूँ कि दूसरों के ऑर्केस्ट्रा हुआ या कहीं किसी प्रोग्राम में मैं करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूँ, करता हूँ पेट के लिए, लेकिन जो सच है मैं वो बताता हूँ, मैं ढोंग में नहीं रखता। तो दोस्तों, हमें धमकाया गया कि जीवन जीना भी एक कला है। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ कला ज़रूरी होती है। जब कला आपके अंदर आ जाए तो जीवन आसान हो जाता है, क्योंकि कला से ही जीवन में भिन्न-भिन्न के स्थान को प्राप्त किया जा सकता है। और मानिए मेरी बात, क्योंकि जितनी भी आज अब्दल तक पहुँचे उनके पास कुछ न कुछ कलाएँ थी, और उन्हीं कलाओं से, यानी कि उन्हीं कलाओं के ज़रिए से वो अब्दल तक पहुँचे हैं। अमिताभ बच्चन के अंदर चलने नाचने की कला, रजनीकांत के अंदर स्टाइल की कला, गोविंद के अंदर नाचने की कला थी। तो तमाम जितने कलाकार हुए हैं, जो जितने बड़े, मोदी जी के अंदर बोलने की कला, तमाम प्रकार की कलाओं के माध्यम से ही जीवन को जिया जा सकता है बिना। और आपको बताएं कि कला की पूजा होती है तो जाति धर्म नहीं देखता। अगर आपके पास कला है तो जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। जीवन में ज़रूरी है, इसलिए हमारे कहा गया शास्त्रों में कि जो है कला, जिसके पास कला नहीं वो पशु के समान है। तो दर्शकों, इंसान को कुछ न कुछ कलाएं सीखना चाहिए, और जब आप सीखेंगे और आप समाज के विभिन्न स्थानों पर कलाओं का प्रदर्शन करेंगे तो आपको लगेगा, जो प्यार दुलार मिलता है उससे आपको लगेगा कि यार यही तो जीवन है। बाकी शत्रु किसके नहीं है, राम रहीम जो भी जन्मे उन सबको कष्ट मिला इस धरती पर। श्री कृष्ण की पैदाइशी से ग्रह थी। राम तो पैदा हुए, पैदा होने के बाद राज ठाट छोड़कर वनवास चले गए। तो ग्रह तो आनी है, कष्ट तो रहना है। तो कष्ट आएगा, शत्रु रहेंगे। शत्रुओं की चिंता छोड़कर मित्र की चिंता, अच्छे इंसान की चिंता करो, जो आपका साथी हो, जो आपके साथ रहने वाला हो, उसकी चिंता करो और समाज की चिंता करो। समाज से ही सब कुछ होता है। ये समाज भले आपको आज गाली दे रहा है, कल आपको क्या कहें कि वो वही आपकी पूजेगा। क्योंकि देखिए, साईं जी का भी कहना था समाज की सेवा करो, कबीर दास का भी कहना था समाज की सेवा करो। अब सोच लीजिए, जिसने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया, क्या उसको पूजते नहीं लोग? उनकी मंदिर बना के अपने पत्थर से पूजते हैं। जो पत्थर से मारते थे वही आज पत्थर से पूज रहे हैं। ऐसा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है।
शत्रुओं की चिंता छोड़कर मित्र की चिंता, अच्छे इंसान की चिंता, अच्छे भविष्य की चिंता के लिए वो काम करना है और करना ज़रूरी है। आज आपको स्वतंत्र भारत में तमाम उपलब्धियां जो देश विदेश की मिल रही हैं, जो जैसे सबसे बड़ा आज तो इस वक्त गूगल, यूट्यूब है, तो भैया आप इसके ज़रिए आप अपनी कला को निखार सकते हैं और निखारिए, ज़रूरी है। एक दूसरे की मदद हो रही है, लोग तत्काल देश विदेश तक अपनी बातें कह रहे हैं, तो ये भैया बहुत ज़रूरी है। आप भी अच्छे काम कीजिए दोस्तों। जीवन क्या बताएं, आप समझ लीजिए कि ज़िंदगी नहीं जो दूसरों के काम ना आए, जीना नहीं जो दूसरों के काम ना आए। तो ऐसे जीने से क्या होता है, अपने लिए तो जानवर भी कुछ कर लेते हैं, तो इसीलिए कि हम कहेंगे कि भैया ऐसा कुछ करो कि ताकि दूसरों का भी भला हो, अपना भी भला हो। तो आज अगर 1 लाख कमाते हो, उसमें से 10,000 अगर खर्चा कर देते हो, तो ये समझ लीजिए आप अच्छा कुछ करते हो। गाने की कला हो, गुनगुनाने की कला हो, तो समझ लीजिए बड़ी अच्छी बात है। और समझिए कि मुख में ऐसे बोलो कि ताकि लोगों को लगे कि कुछ बोला, और काम ऐसे करो कि कुछ लगे कि काम हुआ। और जलने वाले तो जलेंगे भैया, उनकी चिंता छोड़ दो। हमारा कहना मानो तो उनकी चिंता छोड़ दो, और देखिए आपकी कौन मदद कर रहा है, आपके साथ कौन दुख सुख में चल रहा है, और उसके साथ चलो। बस यही ध्यान देना है दोस्तों, और ध्यान देने वाली बात भी है। बस हम तो यही कहेंगे भैया, मेरा यही काम है कहना। आपके समझ में आए ना आए कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप तो हमसे ज़्यादा खुद ही समझदार हैं दोस्तों। मैं कहना चाहता हूँ, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुम से करता है। समझ लीजिए हम गा के बता रहे हैं कि मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे दिल में और जो भी है, मैं चाहे गा के कहूँ या वैसे कहूँ, आप समझदार हैं। तो भैया एक कहेंगे, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। गला खराब है, इसलिए थोड़ा बहुत हम कोशिश कर रहे थे गाने के लिए, और हम ट्राई कीजिए ऊपर वाले का नाम लेकर। थोड़ा बहुत सोच रहे हैं कि गला खराब ना होता तो कितना बढ़िया हम गाते, आपको कुछ सुनाते, और सुनाएंगे ज़रूर। कोशिश कर रहे हैं गला साफ़ हो जाए, तो बातें करते करते हम सुनाने की कोशिश करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप सभी को सुनाएं कुछ अच्छा बढ़िया स्टाइल में, अपने जो भी कला है गाने की कोशिश करें, दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत समय पहले हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम स्टेज पर कुछ गाएं, कुछ कहें, कुछ सुनाएं, लेकिन आज आप सबका प्यार दुलार से हम कहीं भी कभी भी कुछ भी गा सुना सकते हैं, दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं। मिमिक्री करते हैं, तमाम प्रकार की मिमिक्री भी करते हैं। मिथुन, धर्मेंद्र, जानी लीवर, राजकुमार,
धर्मेंद्र की आवाज़। बसंती इन पागल कुत्तों के सामने मत नाचना बसंती। जानी लीवर की आवाज़ भी सुनाए आपको तो आप हंस उठेंगे। और दिया क्या त्रिभुवन ने मेरे को, ये माँ त्रिभुवन ने मेरे को दिया क्या रे, नहीं जाता त्रिभुवन के पास। तमाम कलाएं हैं। राजकुमार की आवाज़। हम राजकुमार नहीं, राम कुमार हैं यानी। तो क्या बताएं दोस्तों, थोड़ा बहुत जो भी कला आती है उसको करना चाहिए। ज़िंदगी है, जीना ज़रूरी है, जीने के साथ कला भी ज़रूरी है। बेहतरीन बनना है तो कलाकार बनना पड़ेगा भैया। और शत्रु भी कला के सामने नतमस्तक होता है, ये मत समझिए। वो आपकी कला पाने के लिए वो जो है वो आपसे दोस्ती भी करेगा। ये मत समझो कि कला को कोई चुरा लेता, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अरे भैया कला कौन चुरा सकता है, कौन चुरा सकता है कला को, कौन चुरा सकता है। अरे भैया थोड़ा सा हम क्या बताएं आपको कि बड़े बड़े से कलाकार की बात, तानसेन, मीरा और जितने हुए इनको सब पागल समझते थे। आज उन्हीं का नाम है, किसी का नाम नहीं। आज उन्हीं का नाम, उन्हीं को पढ़कर लोग आदर्श मानते हैं और याद भी करते हैं। हम भी याद कर रहे हैं और आप भी। इसलिए कलाकार बनो। चाहे डांस आता हो आप डांस सीखो, मिमिक्री आता हो मिमिक्री, एक्टिंग आता हो एक्टिंग करो, या और कोई कला, पहलवानी आती हो पहलवानी करो। और सारी कलाएं जो हैं अपने आप में एक बढ़िया स्थान है। सभी कलाओं का एक बढ़िया स्थान है। चाहे पहलवानी में देख लीजिए, खली सर देख लीजिए, उनका नाम तो पूरे क्या क्या वर्ल्ड के चौथे शायद 5वें स्थान पे थे वर्ल्ड में सबसे बड़े। और खली सर भारत के ऐसे पहलवान हैं, ऐसे रेसलर हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है। इसके पहले दारा थे, हमारे महान दारा सिंह। तो भैया जिस लाइन में जब मन कहे तब आप उतर जाइए। आप देखिए कि आपको लगेगा कि स्वर्ग है। देखिए इस वक्त अभी तो हम तो भी थापा पहलवान है नेपाल का, और वो भी देखिए कितना बढ़िया। और अपने जम्मू का एक गनी पहलवान है जावेद गनी, पूरे देश में मचा के रखा है। और क्या बताएं कि हम आपको कि इन्हीं सब का को देख कर इंस्पायर होता रहता हूँ। और बहुत सारे दुख गम आते हैं और आते रहेंगे, ये भैया ज़िंदगी है साहब। और थोड़ा सा गुनगुनाने का मन कर रहा है और गुनगुनाएंगे। तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। बहुत धन्यवाद। आप मेरे ऐसे बस सुनते रहिए, वीडियो देखते रहिए। जो मेरी टूटी फूटी है कला आपके सामने पेश है।
हम गरीब ही वो नींव डालते हैं जो मजबूत नींव बनती है। जो आप चाहे बिल्डिंग की बात कर लीजिए, जो देश की बात कर लीजिए, एक गरीब ही नींव डालता है। अगर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हुए तो बहुत बड़े गरीब थे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता था नाव से इस तरफ उस तरफ नदी पार करके पढ़ने जाने के लिए। वो सारे कपड़े उतार के उसी में रख देते, लटक जाते नाव में और उस तरफ चले जाते। नाव वाला पैसा नहीं मांगता था, क्योंकि भाई वो तैर कर जाते थे। बस सहारा इतना रहता था कि नाव को लटक कर जाते थे। आज वही भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, जिनके घर में खाना नहीं होता था, खाने को वो आज दुनिया को खाना खिला रहे हैं। कोई भी इंसान हो, कोई भी बड़ा आदमी, उनकी पिछली जिंदगी देखो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया क्या होती है, क्या जिंदगी, और ज़िंदगी किस तरह घुमा फिरा के आपको नचाती है, दुख सुख के जो अपने पहलू में डाल कर रखती है। ये दो पहलू हैं जीवन के, दुख और सुख। ये आएंगे, आना जरूरी है। और आप इनसे मत दूर भागिए और लड़िए, लड़ना ज़रूरी है। अब हम अपनी बताएं तो हमारे सामने कितना दुख था। हमारे पिताजी 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे, ख़त्म हो गए। हमारा भाई ख़त्म हो गया, हमारी बहन ख़त्म हुई, हमारी छोटी बहन ख़त्म हो गई, हमारी आज पत्नी भी ख़त्म हो गई। 4 बच्चों को मैं और सबसे बात बताएं, 3 बच्चों को तो हमसे दिए थे। उसके बाद जो बेटी हुई 8 महीने की थी, लॉकडाउन में। बस आपका प्यार चाहिए, कुछ नहीं चिंता करने की क्या बात है। ऊपर वाला अपने साथ है और आप मेरे लिए तो भगवान है। ऊपर वाला है ही, इसीलिए आप हैं और आप मेरे भगवान हैं। इस बात को मानना पड़ेगा, आप मेरे भगवान हैं। गांव का आदमी नहीं हो सकता है उसे बार बार पैर छुएंगे तब भी वो हमारी मदद नहीं करेगा, लेकिन आपको एक बार प्रणाम करते हैं और आप लोग हमारी वीडियो शेयर करते हैं, देखते हैं, दूसरों को भी शेयर करते हैं। इससे बड़ा अच्छा और इससे बड़ा भगवान हमारा कहाँ हो सकता है। तो बस इसे प्यार दुलार बनाइए, सब्सक्राइब कीजिए और हम अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे, आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो अभी तो हम कुछ बात कहने वाले थे, छोड़ दिए उसको, भूल गए क्या बताएं। और कुछ दिन पहले हम आपसे वादा किए थे, हाँ वो जड़ी बताने वाले थे, जड़ी का दूसरे वीडियो में थे कि हम बताने वाले थे कि जड़ी वो कौन सी है जिसको खा के जिया जा सकता है। देखिए इधर हमारे दरवाज़ा नहीं है, खुला भी है। चोर शियार जो होते नहीं, जंगली जानवर आ सकते, क्योंकि हम जंगल में हैं, गांव से काफ़ी दूर पर हैं, 100 मीटर की दूरी पर हैं, सुनसान में। एक लाइट ही सहारा है। हम 12-1 बजे तक 2 बजे तक जागते हैं, ऐसा नहीं कि हम सोते हैं। सोना हमारे, अब सोने के क्या बात कहें, सोना तो हम सोते हैं वही 12-1 बजे के बाद सो जाते हैं। और
ज़्यादा सोते नहीं, दिन में सो लेते हैं, रात भर जागते हैं क्योंकि खतरा रहता है भाई इधर जंगल में। पूरी रात जगने के लिए हम तत्पर रहते हैं। अभी देखिए हम वीडियो बना रहे हैं और आप सबके लिए, और बनाते रहेंगे। रात में जगना हमें अच्छा भी लगता है, दिन में सो लेते हैं और रात में जगते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं। आपका प्यार मिलता रहे, ये दुख सुख पीड़ा सब, पब्लिक के प्यार से ज़्यादा कोई प्यार नहीं होता। बता रहे हैं घर का आदमी नहीं होगा, लेकिन आप सब हमारे लिए भगवान होंगे और हैं भी, 100% हैं मेरे लिए भगवान हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। और हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं, दीन दुखियों की मदद करना चाहते हैं उसमें, ताकि हमें भी लगे कि हमने कुछ काम किया। अभी तो हमारे रहने का कुछ घर ही नहीं है। हम सोच रहे हैं जब हम कुछ आगे बढ़ें तो हम दूसरों की मदद भी करें, अच्छे ढंग की मदद करेंगे। दोस्तों आपको मौका नहीं मिलेगा, बस आप मेरी मदद करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, बस और क्या चाहिए हमें। और फिर आपका प्यार मिलता रहेगा। हमारे वीडियो आप शेयर कीजिए। तो हम क्या बताने वाले थे अभी आपको, आप सबको जीवन में धर्म और कर्म ये दोनों साथ चलेंगे भैया। धर्म भी जरूरी है, जिस जात में आप पैदा होते हैं उस जात का कुछ न कुछ धर्म होता है, उसको पालन करना चाहिए ताकि आगे अगले जन्म में दूसरी जात में पैदा हो और दूसरी जात में और अच्छा काम करें, चाहे उच्च कोटि के जात में जन्म लेकर और उच्च कोटि का कार्य करें। हम तो ऐसा कुछ नहीं मानते, सब कोटि बड़ी होती है, कोई उच्च कोटि की जात नहीं होती, लेकिन तब भी कुछ अच्छा करेंगे तो अच्छे। बड़ी पीड़ा है भाई, बड़ा दुख है गांव में। अब गांव में वो प्यार, वो क्या कहते हैं, वो भाईचारे की भावना खत्म हो गई है। यहाँ कुछ देखने को ही नहीं मिलता। अब सारे लोग जलनखोर बैठे हुए हैं, सब एक दूसरे के लिए जलते रहते हैं। बताओ कोई बात है? खाना कमाना अलग ही बात है, लेकिन जलना यहाँ सबसे बड़ी बात है। यहाँ लोग जलते ज्यादा लोग। जलना भैया क्या बताएं, ऐसी बात गांव में देखने को मिलती है जात धर्म को लेकर, आप सोच नहीं सकते। छोटी छोटी बात को लेकर छोटी जो बिरादरियां उनको गालियां दे देते हैं लोग। अरे भैया वो भी तो इंसान है, कोई जात छोटी बड़ी नहीं साहब, सब भगवान के बनाए हैं। और मेरा कहना है आप भी तो भगवान के बनाए हैं। आप उच्च क्या कहते हैं उच्च वर्ग में पैदा हुए हैं, तो आप भी तो भगवान को बनाए हैं। आपको तो और अच्छा काम करना चाहिए कि आप और आगे कुछ अच्छा करें। पहले हमारे जो छत्री हुआ करते थे वो जो कह दिया करते थे, गांव के जो ठाकुर वगैरह वो करते थे, अपनी रियासत में रखते थे लोगों को और लोगों की रक्षा के लिए संकल्प लेते थे।
और जो ब्राह्मण होते थे वो ज्ञान देने के लिए संकल्प लिया करते थे कि मैं इनको शिक्षा दीक्षा ज्ञान सिखाऊंगा। आज ऐसा कुछ नहीं समझ में आता, कुछ दिखाई नहीं देता। क्या बताएं दोस्तों, हर समाज में सब एक अपने लिए जीना चाहते हैं, अपने जात के लिए करना चाहते हैं। राजनीतिक लड़ाई, जब से राजनीति चालू हो गया और खतरनाक हो गया। यहाँ तो भैया राजाओं का तो राजपाट खत्म हो गया, ये बाबा साहब की देन से। बुद्ध के बुद्ध ने शांति दिया, भीमराव जी ने क्या कहते हैं कानून दिए, भारत में स्थापित किए। और गणेश भगवान जी ने माता पिता सेवा करने की बात कही। हम इन्हीं तीनों को मानते हैं क्योंकि इन तीनों में बहुत रहस्य छुपा हुआ है। इनको समझना, अगर तीनों में से एक को समझ लीजिए, चाहे गणेश महाराज जी को समझ लीजिए, गणपति बप्पा को, चाहे उनकी जीवनी में, चाहे भीमराव अम्बेडकर जी की जीवनी समझ लीजिए, चाहे बुद्ध की जीवनी पढ़ लीजिए, फिर आप सोच लीजिए आप एक विज्ञान को जन्म देंगे, ज्ञान और विज्ञान को। इनका जीवन एक रहस्यमय जीवन रहा। लोगों में, अपने शिष्यों में बांटते गए, लेकिन आप इन पर अगर कुछ मनन करेंगे तो आपको ज्ञान जरूर मिलेगा। मन में ज्ञान उत्पत्ति होती है, किसी को मनन करने से मन में उत्पत्ति होती है ज्ञान की। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिलता, ये सब कहने की बात है। हमें लोग कहते हैं कि आप बुद्ध जी की सेवा करते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जी को मानते हैं। अरे हम तो कहते हैं भारत के वही देवता है जो वो भी हमारे लिए देवता है। अंग्रेजों से मुक्ति कराना इतना आसान नहीं है। तो मुक्ति हो गई भैया, वो हमारे देवता हैं, आप क्यों हो ना हो, हमारे तो देवता हैं भाई। बुद्ध जी इसलिए वो शांत के देवता हैं कि वो न किसी को बलि देना, ना भेदभाव, छुआछूत, इन सब चीज़ों को छुटकारा करवा के उस समय देवी देवताओं की पूजा ना करा के ज्ञान की बातें करते थे और बताते थे लोगों को। तो भैया वो भी तो भगवान है हमारे लिए। शांति का धर्म जो हो, मानवता का पाठ जो पढ़ा है, वही अच्छा धर्म हो सकता है। भैया जो बांटे, डिफरेंट में रखे, वो कैसा धर्म हो सकता है भैया? आप ही सोच लीजिए, मुँह से सोचिए, बार बार सोचिए। सॉरी, और कह रहे मन में सोचिए और बार बार उसको मुंह से रिपीट कीजिए कि हम सही कह रहे हैं कि गलत। अब क्या कह रहे हैं क्या नहीं, आप खुद ही बताएंगे दोस्तों। अब क्या बताएं, हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इतना जानते हैं कि बस इंसान की सेवा, एक दूसरों की सेवा करना जरूरी होता है, बाकी कुछ नहीं। हर जगह की संस्कृति अलग अलग होती है, तो अलग अलग तरह के रहन सहन है, फिर भी हम एक दूसरे को अपनी भाषा, कलाकृति से पहचान बनाते हैं कि हम हिंदुस्तानी। उसी तरीक़ा से हम भी, कई जात कोई हो, हमें चाहिए कि एक साथ जो है मिलकर जुलकर हर बिरादर, हिंदू मुस्लिम सब देश की रक्षा की करें और देश को भिन्नता बंटवारा न करें, जातिवाद में भिन्न भिन्न
न बतलाए। बस यही समझ लीजिए भाषण हमारा संभाषण हो गया। चाहे आपसे अपने दिल की बात कह दी खुलकर, हम कहाँ कहने जाएंगे, कौन हमारा सुनने वाला है। आप ही तो हमारे भगवान हैं, आप ही हमारे सब कुछ। तो भैया मेरा मानना है, जो मानना है सो मानना है। अब कोई माने ना माने, कोई माने ना माने, लेकिन हम तो भैया आपको अपना भगवान, आप सबको अपना भगवान मानते हैं और मानते रहेंगे, और आपका प्यार मिलता रहेगा। हाँ, 4 दिन की जिंदगी, बाकी अंधेरा पाख होता है। देहात में कहावत है, 4 दिन की जिंदगी, बाकी अंधेरा पाख। हमारे जो बुजुर्ग लोग कहा करते थे, वही मुझे याद आ गया, इसलिए हम आपसे कहने लगे, और कोई बात नहीं। हाँ, कीड़े उड़ रहे हैं जंगल में, बड़े बड़े कीड़े उड़ते हैं। लाइट से आ जाते हैं ना दोस्तों, इधर लाइट लगाए हैं और इधर से आ जाते हैं। अब क्या बताएं, इधर देखिए अंधेरा है, इधर भी अंधेरा, अंधेरा काफी हो गया है। इसमें ये 11:30-12 के आसपास हमको नींद आती है। नींद कहाँ से आएगी, दिन में सो लेते हैं और रात को जगते हैं, कुछ मनन अध्ययन करते हैं। अब तो आपसे अपनी मन की बातें जो भी रहेंगी कहेंगे, जो भी मेरे अच्छे विचार होंगे, जरूर हम उस विचार को डालेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। हाँ तो भैया, कुछ दिखाई दे रहा है क्या उधर? चलिए, मन की बात बराबर कहते रहेंगे, और आप, हमें विश्वास है आप मेरी इस वीडियो को शेयर जितना करेंगे, उतना हम अपनी मन की बातें और कुछ ज्ञान की बातें हम लाएंगे। क्योंकि हम बड़े बड़े आश्रम में रहते थे और वहाँ हमने काफ़ी समय, 6-7 साल हम वहाँ गुजारे हैं, और हम आप सबको बहुत सी सारी चीज़ें बताएंगे। बहुत से सारे अंधविश्वास से बचने के लिए जो लोग तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग करते हैं, उसे काट के लिए हम बताएंगे। ऐसे ऐसे वराह मिहिर आर्यभट्ट द्वारा बताए गए उपाय हैं, जो आपके जीवन में एक सफल आपको बना देंगे। 100% की गारंटी लेता हूँ। तो वो सब हम रखेंगे, और वो आप करेंगे तो आप जरूर जाएंगे। हम भी कर रहे हैं, हमारा फ्री प्रॉफिट है। धीरे धीरे ज्योतिष क्या बताएं, बताने को रह ही नहीं गया है। अब उस उस दिन की बात कहे थे कि आपको बताएंगे, दिखाएंगे वो दवा। क्या देखिए, कीड़े उड़ रहे हैं। और जो सांप की जड़ी थी उसको हम नहीं दिखा पाए, लेकिन किसी शॉर्ट वीडियो या फुल वीडियो में हम जरूर दिखाएंगे, और किस तरह की होती है, कैसे उसको पिया जाता है, किस में मिला के, और आपको भी पीना है। पीने से
कैसे बचा जा सकता है, प्राण को कैसे बचाया जाए। उसमें दोनों अगर मिला लेते हैं दोनों जड़ियों को तो 100% जान जाने की खतरा नहीं होती, फिर आदमी बच जाता है सांप के काटने से। अब बिच्छू के डंक मारने की अलग है, सांप के काटने की दवा अलग है। तो हम आपको देखिए तो अगली वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम ज़रूर दिखाएंगे कि सांप काट ले तो कैसे बचा जा सकता है, अब बिच्छू भी डंक मारे तो कैसे बचा जा सकता है। और पहली बात तो हम आपको बता दें कि सांप कभी भी काटे तो आप कभी घबराइएगा नहीं। आप एक लोहे की जैसे चिमटा हो, चाकू हो और चम्मच हो, उसको हीट कर लीजिए, इतना हीट कर लीजिए कि एकदम लाल हो जाए। और उसके बाद जहाँ काटा हो सांप, वहीं जहाँ जहाँ दांत पड़ा हो वहीं पर धर दीजिए। धर देने से विष वापस हो जाता है और आदमी की जान बच जाती है। और दूसरा प्रयोग जितना हो सके 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी तुलसी और 5-7 दाने काली मिर्च डाल के उसको पिला दीजिएगा, आराम हो जाता है। 100% इंसान की जान बच जाती है। बस और क्या बताएं दोस्तों, बताने और कहने को है नहीं क्या। और एक आपके आयुर्वेद में पास में मिलती है सर्पगंधा, ये बहुत सी कारगर होती है। आप ये मत समझिए काम नहीं देती, बहुत काम देती है सर्पगंधा। और हमें नींद भी कुछ हल्का से आ रही, क्या लग रहा है, हल्का से हमें नींद आ रही। चलिए देखते हैं। ठंडा मौसम हो रहा है। क्या बताएं, नींद लग रही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बताएंगे आप सबको, अपने मन की बातें बताएंगे, समाज की बातें बताएंगे, जो हमको दिए हैं हमारे कुछ संतों ने, हम उसको भी बताएंगे, लाइव दिखाएंगे कैसे क्या होता है, कैसे करने से कैसे मुक्ति मिलती है। और हम आपको बता दें, मैं चैलेंज लेता हूँ कि सांप के काटने से या कैसे जान बच सकता है, लेकिन वीडियो में पहले आपको दवा दिखा दें ताकि आप लोग कहीं गांव से हों तो कितने लोगों के, अब तक मैं 900 लोगों की जान बचा चुका हूँ 14 साल में, 12-13-14 साल में कम से कम। हाँ, 13-14 साल हो गया हमको लगातार दवा पिलाते। मैं छोटा से था तब से पिला रहा हूँ, 12-13 साल से, और काफी 900 लोगों को मैं पिला चुका हूँ। अभी समझ लीजिए। अब आपको बताते हैं अगले वीडियो में, और दिखाते भी हैं। बस इतनी सी बात है। दर्शकों, एक बात हम कह रहे थे इससे पहले, कौन सी बात है यार, याद नहीं यार। हाँ, इतना समझ लीजिए कि जो भी मेरे पास ज्ञान होगा, विज्ञान होगा, मैं उसकी सच्चाई खोल के रखूँगा, और ठगने वाले बाबाओं का भी पोल खोलता रहूँगा। ठीक, आप बस साथ दीजिए।
क्या बताएं दोस्तों, बातें करते करते कुछ यादें ताज़ी होने लगती हैं और मन जो होता है निराश हो जाता है और होने लगता है कि क्या कहें, कहना क्या बाकी। अब तो बस यही है जिंदगी में। हाँ दोस्तों, बहुत सारे समय हो गया है और इसमें क्या बताएं आप सबको। सोचने वाली बात है। लोग हम लोग जहाँ रहते हैं ये एक धार्मिक स्थल है, सीता कुंड, सुल्तानपुर, जिसका पहले कंपू नाम था, फिर कुछ भवनपुर हुआ, आज यह सीतापुर हो गया। अच्छा, आप जैसे का प्यार मिलता रहेगा तो फिर हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे और भी हम बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाएंगे। और क्या बताएं, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के मन की कामना को पूर्ण करें। सभी मेरे व्यूवर्स को कोई तकलीफ न हो, आने वाला साल सुखमय हो, बस यही कामना करते हैं दोस्तों। और क्या कर सकते हैं, हम तो इतना कहने के बाद मुझे लग रहा है कि अभी मैं कुछ बातें नहीं कह पाया, अपने मन की बातें मुझे कहना चाहिए। फिर भी जो कुछ है ठीक है, कोई बात नहीं। अब तो कहेंगे ज़रूर, क्योंकि हमें कहना भी है। और फिर दोबारा वीडियो में कुछ नई बात, नई जानकारी लेकर और किसी उस वीडियो के बारे में तो ज़रूर बताएंगे जिससे जान को बचाया जा सके। क्योंकि बार बार इसलिए कह रहे हैं कि उस पर मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर उस दवा को खाया जाए तो जान तो भैया बचेगी। और कोई बात नहीं। इतना लोग कहते हैं कि आयुर्वेद है कोई काम की चीज़ नहीं। अरे भैया, बहुत बड़ी चीज़ है आयुर्वेद, जड़ से ख़त्म हो जाता है रोग। अब सोच लीजिए, हमारे गांव में कभी चाय की पत्ती नहीं डाली थी। हमारे गांव में एक जो होता है देसी चाय की पत्ती डाली जाती है, वो वाली घास फूस होती है, घास फूस की, उसमें ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और जिन जिन को देसी चाय की पत्ती मिली हो, कमेंट करके बताएं कि हमारे भी इलाके में चाय की पत्ती देसी होती कैसी है। ऐसी होती है जो कुछ की हाँ कुछ के पत्ती जैसी होती है। बहुत उसमें महक होती है, उसके फूल से लेकर उसके
उसके फल तो लगता नहीं, फूल और उसमें पत्ते में खूब महक होती है, खूब महक। चाय में डाल दीजिए, उसको लपेट करके, वो गलता है जितना उतना खुशबू होता है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा गुनगुनाने का मन कर रहा है, अब गुनगुना लेंगे। गुनगुनाए वाला देखते हैं। हाँ, बात कुछ नहीं, अब आप सबसे मन की बातें कहते रहेंगे, कहना मेरा काम है और कहते भी रहेंगे। मेरा दिल कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। नींद लग रही है, बोल तो रहे कभी सामने की हमारी नींद लग रही है। जो भी कुछ गलतियां हुई हों, हम बोले हों, उसको क्षमा कीजिएगा। आपका प्यार दुलार हमारे लिए कितना अहम रखता है, मायने बहुत है। बस आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। इसी प्यार दुलार को पाने के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं। हम भी आपके प्यार पाने के लिए ऐसे सबके साथ हम अपनी बात को विराम देने के पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अब ओह, थक गए बैठे बैठे, कमर दुखने लगा, इसीलिए हम थोड़ा सा आराम चाह रहे हैं कि थोड़ा आराम मिल जाए। आराम मिल रहा है कुछ थोड़ा बहुत, क्या करें। अब नींद लग रही है भैया, कोई बात नहीं है सर, आप सबसे मन की बात कहने के लिए हम कोशिश किए पहली बार, आगे से और कोशिश करेंगे। बस इतना ही चाहते हैं, करते रहेंगे, करना भी जरूरी है। मेरे गांव के लोग अगर कोई जा रहा होगा तो सोच रहा होगा पागल हो गया है। पागल नहीं हो गए भैया, हम अपने भगवान के लिए कुछ न कुछ तो भाई बातें चर्चा तो करेंगे, ये मेरा काम है।
2-3 लोग गए, एक तो क्या कहे, सुनना चाहिए। हम आपको बता मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। हो तेरे बिना भी क्या जीना, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में बस तू ही तू है, दुनिया के अफसाने मैं जानू तू जाने, और कोई जाने ना, तेरे बिना भी क्या जीना, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भी क्या जीना। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी,
हो लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की है हरी एक पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। मन में आया दोस्तों, इसलिए मैं गाया। गले में कुछ खराश थे, लेकिन तब भी कोशिश किए गुनगुनाने के लिए। गुनगुनाते रहेंगे हम तो, बस आपके प्यार के भूखे हैं भैया। हमको किसी को नहीं चाहिए, हमें आपका प्यार चाहिए साहब। कुछ नहीं चाहिए साहब, कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं चाहिए, बस आप सभी का प्यार दुलार मिला रहे। बस इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन मंगलमय हो। दीपावली आपके घर में, आपको प्रणाम करते हैं आप सभी को। आपके घर में मंगलमय हो, खुशियाँ आए, दुख दूर हो, खुश जाकर से दूर खुश रहे। इसी के साथ वीडियो को हम एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रणाम आप सभी को।